तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या करा है, आकृति 6.38 में त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सी ई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करता है। दर्शाइए कि, है ना, प्रतिच्छेद करता है तो आपको ये 4 पॉइंट दर्शाना है। ये रहा आपका फिगर, ठीक है। चलिए, तो इस चारों पॉइंट को हम एक एक करके दर्शाते हैं। चलिए, क्वेश्चन को हमने जो है यहाँ पे उतार लिया है, अब इसको हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पहला पॉइंट, ठीक है, त्रिभुज ए ई पी सर्वांगसम में त्रिभुज सी डी पी के। पहले हम लोग इस पॉइंट को जो है दर्शाएंगे। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखना होगा त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी में, ठीक है, एंगल ए ई पी इक्वल टू एंगल सी डी पी इक्वल टू कहते हैं 90 डिग्री। इसका मतलब हो गया कि यह 90 डिग्री है, ठीक है ना, पूरा सीधा है मतलब 90 डिग्री है, ठीक है। इसीलिए एंगल ए पी ई इक्वल टू एंगल सी पी डी, है ना। यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए ए समरूपता कसौटी से, इसीलिए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ई पी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी पी, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा हो गया सिद्ध। चलिए, अब इसका हम बनाएंगे दूसरा पॉइंट। दूसरा क्या है, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम में त्रिभुज सी बी ई की। एक एक करके सभी पॉइंट को जो है हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर लिखना होगा त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई में, ठीक है, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी बी ई, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सी ई बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इसमें भी होगा, इसीलिए ए समरूपता कसौटी से, ठीक है, ए समरूपता कसौटी से लिख देंगे त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज सी बी ई के। चलिए, दूसरा भी हो गया हमारा। अब इसी के साथ जो है हम तीसरा करेंगे, ठीक है। तो तीसरा जो है यहीं पे कर लेते हैं, साइड में अभी जगह है हमारे पास, तो यहीं पे कर लेते हैं। चलिए, अब तीसरा पॉइंट क्या है, त्रिभुज ए ई पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए डी बी, ठीक है। इस पॉइंट को प्रूव करना है। तो यहाँ फिर लिखना होगा त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है, एंगल ए ई पी इक्वल टू एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल पी ए ई इक्वल टू एंगल डी ए बी, ठीक है, डी ए बी। फिर सेम चीज़ें लिख देनी है, इसीलिए डबल ए समरूपता कसौटी से, ठीक है, त्रिभुज ए ई पी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए डी बी के। चलिए, तीसरा पॉइंट भी हमारा हो गया। अब चलिए चौथा पॉइंट हम बनाएंगे। चौथा हमारा क्या करा, त्रिभुज पी डी सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ई सी के। हमको फिर से लिखना होगा त्रिभुज पी डी सी और त्रिभुज बी ई सी में, त्रिभुज बी ई सी में लिखना होगा एंगल पी डी सी इक्वल टू एंगल बी ई सी इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। एंगल पी सी डी इक्वल टू एंगल ई सी बी। फिर लिखना होगा, इसीलिए डबल ए समरूपता
कसौटी से, ठीक है, डबल ए समरूपता कसौटी से। त्रिभुज पी डी सी सर्वांग होगा त्रिभुज बी ई सी के। हो गया आंसर, ये हो गया हमारे चारों पॉइंट सिद्ध। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।